विश्व नाटक के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि ये मैन, मैटर और गॉड, ये तीनों के बीच में ये जो विश्व नाटक खेला जा रहा है वो एक रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ड्रामा है एंड इट इज एनालॉगस टू ए ट्री। और ये उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो कल्प वृक्ष का रेफरेंस लेकर के हमने पूरे ड्रामा को विस्तार से समझने की कोशिश की कि किस तरह से डिफरेंट डायनेस्टी के रूप में पूरा वर्ल्ड ड्रामा चलता है और उसमें कैसे कैसे एक के बाद एक धर्मों की स्थापना होती है और उसका विस्तार किस तरह से होता है और उसमें भी जो ब्रांचिंग है वो इनएविटेबल है, वो भी हमने देखा। एंड ओवरऑल फिर डी जनरेशन की ओर हम किस तरह से जाते हैं। तो सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक सभी आत्माओं का जो पार्ट इस विश्व नाटक में है उसको हमने समझने की कोशिश की। और कलयुग के अंत में ये सारा वृक्ष जब जर्जरीभूत हो जाता है, माना सब मनुष्य आत्मा पतित बनती हैं और दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, दुराचार चारों ओर फैल जाता है, तभी आकर के स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है। आकर के ब्रह्मा के तन द्वारा हमको ज्ञान और योग की शिक्षा देकर के वो एनलाइटन करते हैं और एम्पावरमेंट हमारा होता है और फिर एक नई दुनिया की स्थापना होती है और साइकिल फिर रिपीट होता है। तो ये पूरा हमने एक वृक्ष, कल्प वृक्ष को दृष्टि में रख करके समझने की कोशिश की। आज हम देखेंगे कि सारे विश्व नाटक के अंदर जो सतयुग के आदि में जो आत्माएं आती हैं वो मैक्सिमम बर्थ लेती हैं और वो 84 नंबर ऑफ बर्थ जो उनके हैं सबसे ज्यादा होंगे, जो सबसे आदि में आते हैं तो उनके कंप्लीट 84 बर्थ होते हैं। तो ऐसे आत्माएं जो 84 बर्थ लेती हैं तो उनका इतिहास क्या है, कौन से युग में उनके जन्म कितने होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ मैं शुरू करने से पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो स्टेटिस्टिक्स पूरा जो है और ये जो डिटेल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो सतयुग के आदि में अपना पाठ शुरू करते हैं, माना जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। और फिर वो जो लेट आते हैं सतयुग में भी, सतयुग के आदि में आने वाले, फिर थोड़ी देर के बाद आने वाले, कुछ सालों के बाद आने वाले, मध्य में आने वाले कई आत्माएं हैं, उनको भी ये जो स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो लागू नहीं होगा क्योंकि उनके जन्म कम हो जाएंगे। और उसके बाद आपने देखा कि द्वापर युग के बाद तो कई धर्मों की स्थापना होती है और ज्यादातर तो आत्माएं, मैं तो समझता हूँ त्रेता के अंत तक तो 33 करोड़ आते हैं। तो 800 करोड़ तो अभी की पॉपुलेशन है, तो उसकी कंपैरिजन में अभी देखा जाए तो वो करीब 5% भी नहीं होता है। तो 5% भी लेस आत्माएं जो है सत्युग त्रेता में पार्ट प्ले करती है। बाकी की जितनी भी आत्माएं हैं वो द्वापर युग के बाद ही इस विश्व नाटक में पार्ट बजाने के लिए आती हैं। तो उनके जन्मों का जो हिसाब है वो अपनी डायनेस्टी के अनुसार उनके जन्मों का हिसाब होगा। इसलिए बाबा ने कई मूल्यों में यहाँ पर बताया है कि एक जन्म से लेकर के 84 जन्म, जो सतयुग के आदि में आते हैं उनके पूरे 84 जन्म होते हैं और फिर आत्मा को पाठ बजाने के लिए तो आना ही पड़ता है। तो एक जन्म के लिए भी वो पाठ बजाने के लिए आती हैं। तो कई आत्माओं का, मेजोरिटी आत्माओं का तो पार्टी कलयुग के अंदर होता है, आती हैं कलयुग के अंदर ऊपर से नीचे। और जो अंत में आती हैं, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि 100 ईयर्स के पहले पॉपुलेशन 1/3 थी, आज जो पॉपुलेशन उससे 1/3 पॉपुलेशन थी। तो वो 1/3 पॉपुलेशन माना 2/3 जो आत्माएं आती हैं वो तो सिर्फ कलयुग के अंत में अपना पार्ट बजाती हैं। तो ये पूरा जो अराउंड 800 जो करोड़ ह्यूमन सोल्स हैं उनका जो ये विश्व नाटक में पार्ट है वो हर एक का पार्ट अपना अपना है, अपने अपने समय पर है और हर एक के अपने अपने नंबर ऑफ बर्थ हैं। लेकिन ये जो इतिहास, इसलिए यहाँ पर जो टाइटल में पिक्चर आपको दिखाई देता है बहुत गौर से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसी के आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे।
तो इस चित्र में भी टॉप पर आप देखेंगे तो उसमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी ऐसे शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो 84 जन्म सत्युग और त्रेता तो सिर्फ भारत में ही होता है, विश्व के अन्य देश में कोई पॉपुलेशन होती ही नहीं है। तो दूसरे देश होते ही नहीं है, वो ग्रेटर जो इंडिया होता है, त्रेता के अंत में भी वो पॉपुलेशन थोड़ा स्पीड अप होती है। लेकिन सतयुग के आदि में ये जो हमारी गंगा जमुना है, उसी के कंठे के ऊपर, दिल्ली के आसपास ही गंगा जमुना के कंठे के ऊपर ये पूरा हमारा सतयुग बसा रहता है। अब शुरुआत होती है सिर्फ 9 लाख आत्माओं से। सतयुग के आदि में प्रथम लक्ष्मी नारायण के राज में सिर्फ 9 लाख आत्माएं होती है। तो जब 9 लाख आत्माओं के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अब दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, जिसको जो चाहे जितनी जमीन चाहिए सबको मिल सकती है, 9 लाख आत्माएं। तो ये सतयुग के आदि से, इसीलिए यहाँ पर भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, ऐसा जो जो शब्द प्रयोग किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये भारत की आत्माओं का, वो भी सतयुग के आदि में आत्माओं जाती हैं, उनका ये इतिहास है। तो आइए हम समझने की कोशिश करें कि जो पूरे 84 जन्मों जो आत्माएं लेती हैं, दूसरों का हिसाब भी आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो सतयुग के आदि में आने वाली आत्माएं हैं, उनके जो पूरे 84 जन्म हैं वो किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले तो जो सतयुग होता है, वो सतयुग ऐसा एक सर्वोत्तम और श्रेष्ठ युग है जहाँ फाउंडेशन ही प्योरिटी का है। और आप समझ सकते हैं कि जहाँ संपूर्ण पवित्रता है, प्योरिटी है, वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो उसकी क्योंकि वो शांति और जो समृद्धि है, उसकी जननी ही पवित्रता है। तो जब आत्मा संपूर्ण निर्विकारी वहां पर है, संपूर्ण पवित्र है, सर्वगुण संपन्न है, तो फिर वहां पर शांति और समृद्धि तो होगी होगी, और दुख अशांति का तो कोई नामो निशान नहीं होगा। और हमने देखा कि सतयुग में सभी प्रकार की एकता होती है। तो ये सारे गोल्डन एज के अंदर सर्व प्रकार की समृद्धि, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत लंबा है। परमात्मा ने तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से वहां पर क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, क्या सोशल स्ट्रक्चर होगा, आप आपकी दिनचर्या क्या होगी, सुबह में कितने बजे उठेंगे और रात को कैसे सोएंगे, किस तरह से सब कारोबार चलेगा। और वहां तो काम करने की तो बात नहीं है, मजदूरी करना है, धंधा करना है, कमाना है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति दासी है, प्रकृति सब कुछ उपलब्ध है वहां पर, और जो चाहे आपको उपलब्ध है वहां पर। तो वहाँ कलाएं होती है, तो प्रवृत्ति क्या करते हैं, तो वहाँ कलाएं बहुत होती है। इसलिए सब अपनी अपनी कला में, जैसे किसी को कुछ हॉबी होती है और कितना उसमें काम करते, वो क्रिया करते हुए उसको आनंद मिलता है। तो वहाँ कर्म कुटना नहीं होता है, कर्म नहीं करना पड़ता है। कृषि के लिए सब कलाएं होती है, और हर एक में कुछ न कुछ कलाएं विकसित होती हैं, तो कला में व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम वंश कौन सा है, तो ये जितने भी जो सतयुग के अंदर हम जो जन्म लेते हैं, और जितने भी जो राजा होते हैं, वो सूर्यवंशी राजा होते हैं। और वहां लक्ष्मी और नारायण की डायनेस्टी चलती है। लक्ष्मी नारायण कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता है, गादी का नाम है। योग्य व्यक्ति जो बैठता है वो लक्ष्मी नारायण है। तो यहाँ पर विश्व महाराजन, लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन होते हैं, और उसके अंदर में फिर मैनेजमेंट के लिए और 8 लक्ष्मी नारायण होते हैं। तो ये जो वहां पर जो सूर्यवंशी हम कहलाते हैं, और हम हमारा जो वर्ण है वो देवता वर्ण है। अभी हम ब्राह्मण हैं, जब बाबा का ज्ञान मिलता है तब ब्राह्मण, तो ब्राह्मण फिर सतयुग में जा करके देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं, तो वहाँ वर्ण हमारा देवता वर्ण है, वंश हमारा सूर्य वंश है। यहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण, यदि हम अपनी अवस्था के बारे में सोचे, तो अवस्था हमारी 16 कला खिली हुई अवस्था होती है। तो उसको कंपेयर किया है वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ द मून, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, वो 16 कला संपूर्ण खिला हुआ रहता है, और फिर धीरे 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 जैसे समय व्यतीत होता है, तो वो धीरे धीरे उसकी कलाएं कम होती जाती हैं, और फिर अमावस्या जब आती है तो फिर जीरो कला हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा एक कंटिन्यूस डिजनरेशन होता है, लेकिन सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। तो वो 16 कला मतलब आर्ट के रूप में भी देखा जा सकता है, और जो ये फुल मून की डिग्री जो होती है 16 कला, उस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं।
तो इस तरह से वहाँ जो पॉपुलेशन होती है, वो जनसंख्या वो 9 लाख की होती है। और हम यहाँ सतयुग के अंदर 8 जन्म लेते हैं। 1250 वर्ष के अंदर हमारे 8 जन्म होते हैं। इसका मतलब हमारी जो एवरेज आयुष्य जो होती है वो 150 साल की आयुष्य होती है। तो 150 साल पर वहां पर इच्छा मृत्यु है, वहां पर मृत्यु जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हम भी ऐसा मानते हैं कि देवी देवताओं को हम अमर मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट चेंज द बॉडी, शरीर बदलते हैं, लेकिन वो इतने सोल कॉन्शियस हैं कि वहां पर मृत्यु जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। जब 150 साल की उम्र होती है तो शरीर तो स्वस्थ होता है, रोग वोग का तो कोई नाम निशान नहीं होता है। लेकिन 150 साल होता है तो फिर उनको इच्छा होती है कि जैसे कपड़े हम बदलते हैं कि भाई चलो हम इस कपड़े को बदल दें, तो इस शरीर को बदलने की उनको इच्छा होती है। और अपनी इच्छा से फिर वो शरीर से निकल करके फिर दूसरे शरीर माँ के गर्भ में उनको साक्षात्कार होता है कि मुझे इस गर्भ में प्रवेश करना है। प्रवेश करके फिर दोबारा आगे जन्म लेते हैं। तो वहाँ हमारी आयुष्य 150 साल की होती है। और गर्भ जो है वहां पर भी महल जैसा होता है। मकान तो वहां तो सब मकान भी सोने हीरे जवाहरत के होते हैं। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन परमात्मा ने सत्युग का दिया है। और वहां पर साइंस विल बी एट द टॉप एंड रिलीजन तो जीवन में ही होगा, धर्म तो रिलीजन में होगा, क्योंकि वही देवात्माएं हैं, सोल कॉन्शियस आत्माएं हैं। तो वहाँ धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का एक समन्वय होता है। तो स्पिरिचुअलिटी भी अपना हाईएस्ट लेवल पे है क्योंकि कंप्लीटली सोल कॉन्शियस है। एंड साइंस भी अपनी परफेक्शन के ऊपर है। अब दोनों का समन्वय हो तो वो दुनिया की आप कल्पना कीजिए कि कैसी दुनिया होगी। परमात्मा ने तो बताया कि आपके मकान जो है वो भी गोल्ड गोल्ड के होंगे और उसमें भी सब हीरे जवाहरत वगैरह जड़े होंगे। तो ये सब अभी भी जितने रिसोर्सेज इस विश्व के अंदर पर हैं, आप इतना ही सोचिए। आप कई लोग कहते हैं कैसे दुनिया आएगी, कैसे सोने के मकान बनेंगे, लेकिन ये जितने भी जो कार्बन है दैट कैन टर्न इनटू डायमंड्स, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर तो एक ही है। आयरन को भी गोल्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बुरा, और मैं तो इतना ही कहता हूँ, कई लोग जो आर्गुमेंट करते हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी जितना विश्व के अंदर गोल्ड है, टन्स ऑफ गोल्ड है, एक एक देश के पास कितना गोल्ड है, यदि 9 लाख आदमियों को दिया जाए, बांट दिया जाए 9 लाख के बीच में, तो क्या हर एक का घर गोल्ड का नहीं बन सकता है? बन सकता है। इसलिए संशय करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर गोल्डन एज में मकान भी गोल्डन के ही होते हैं, गोल्ड के बने हुए होते हैं। उसमें डायमंड्स, जो एक एक डायमंड के लिए यहाँ पर लोग तलस रहे हैं, देखो कितना पैसा देना पड़ता है, वो डायमंड सब आपके घर में जड़े हुए होंगे। और वहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में काफी कुछ समृद्धि के बारे में बताया है, जिसकी अभी मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर इतना ही हम कहेंगे कि वहाँ हमारा सूर्यवंश होता है, देवता वर्ण होता है, और लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, हमारे 8 जन्म होते हैं, और 150 साल की हमारी आयुष्य होती है। वहाँ पर दुख का तो नामो निशान नहीं है, विकर्म तो है ही नहीं, सुकर्म भी नहीं है तो विकर्म भी नहीं है। हमारे सभी जितने भी कर्म देवी देवता करते हैं वो सब अकर्म होते हैं। तो ये पूरा जब सत्युग पूरा हो जाता है 1250 साल का, फिर बाद में हम त्रेता युग में आते हैं। तो त्रेता युग में है तो पवित्र सोल कॉन्शियस ही है, लेकिन वहां पर हमारी डिग्री थोड़ी सी कम हो जाती है और 16 कला जो संपूर्ण है वो हम 14 कला में आ जाते हैं। और वहां पर फिर पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि 2 बच्चे फिर 3 बच्चे होने लगते हैं, तो फिर बाद में वो पॉपुलेशन भी बढ़ती है। वो पॉपुलेशन त्रेता के अंत तक, जो त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ हो जाती है। 9 लाख से 33 करोड़ 2500 में पॉपुलेशन बढ़ती है। और ये जो त्रेता युग में फिर विस्तार इतना होता है, तो एक राम राज्य, राम और सीता का राज्य हो जाता है त्रेता युग में। मतलब डायनेस्टी चेंज हो जाती है। और जो राम सीता भी ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, जो गादी पर बैठा है वो राम और सीता कहलाता है। इसलिए त्रेता युग में, पूरे त्रेता युग के अंदर राम सीता का राम राज्य की महिमा इतनी है। वैसे देखा जाए तो राज्य की महिमा तो राम राज्य की ही है, लेकिन ये त्रेता युग के अंदर हमारे जो जन्म हैं, जो सतयुग में आदि में आए हैं, उनके जन्म जो है वो आत्माएं जन्म लेती हैं, वो 12 जन्म लेती हैं। और यहाँ फिर हम चंद्रवंशी कहलाते हैं। और हमारे वर्ण वहां पर क्षत्रिय वर्ण होता है, क्षत्रिय वर्ण है। क्योंकि ये जो आत्माएं पाक त्रेता युग में बजाती हैं,
आज वो आकर के ऊपर से वो क्षत्रिय इसलिए कह लेते हैं कि उन्होंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, संगम युद्ध में पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ माना वो विजयी नहीं बने, इसलिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, मतलब विजयी नहीं बने, इसलिए फिर उनको त्रेता युग में उनको आना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये त्रेता युग के अंदर हम 14 कला संपूर्ण होते हैं और यहाँ पर भी हम सोल कॉन्शियस होते हैं। तो यहाँ पर हमारी आयु कम हो जाती है, नंबर ऑफ बर्थ बढ़ जाते हैं। त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं। 12 जन्म लेने के कारण 1250 वर्ष में 12 जन्म, माना एवरेज आयुष्य हमारी जो है अराउंड 100 ईयर्स के पास हो जाती है। तो थोड़ा आयुष्य हमारा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी इच्छा मृत्यु है। हम अपनी इच्छा से ही शरीर हम छोड़ते हैं और बिल्कुल 100 साल की उम्र के बाद ही हम छोड़ते हैं। पहले छोड़ने की वहां पर कोई आकस्मिक मृत्यु, कोई रोक शोक तो है नहीं वहां पर। तो कोई बीमार पड़ा, उस जीर्ण हुआ, ऐसा कुछ नहीं। 100 साल होता है, उनकी इच्छा होती है कि हम शरीर छोड़े। तो त्रेता युग में भी समृद्धि इतनी ही है, वहाँ चांदी का प्राधान्य होता है, गोल्ड। जैसे सतयुग में गोल्ड का प्राधान्य होता है, तो खाने पीने के सब कुछ, बर्तन बर्तन सब कुछ गोल्ड का होगा। वो तो फिर यहाँ पर सिल्वर का थोड़ा प्राधान्य होता है। गोल्ड होता है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड नहीं होता है, लेकिन प्राधान्य फिर वहां पर सिल्वर का होता है, इसलिए उसको गोल्डन एज और इसको सिल्वर एज कहा जाता है। तो इस तरह से हम पूरे त्रेता युग में 12 जन्म हम पूरे करते। फिर क्या होता है, क्यों हम अपनी आत्मा की विस्मृति हमारी हो जाती है और थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है? क्योंकि इतने सारे जो 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, हमने शरीर के संग रहते हुए एक पार्ट प्ले किया आत्मा ने। तो धीरे धीरे फिर आत्मा की उसकी जो स्मृति है वो उसकी विस्मृति हो जाती है और त्रेता के अंत में वो आत्माएं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है। और जैसे ही ये बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हैं, तो एक महापरिवर्तन वहां होता है। वहां तक पॉपुलेशन सिर्फ भारत में ही होती है, दूसरी जगह पॉपुलेशन नहीं होती है, ग्रेटर भारत होता है और पॉपुलेशन 33 करोड़ तक पहुंच जाती है और 33 करोड़ को देवता ही कहा जाता है। लेकिन वो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए और अपने को देवी देवता कहलाने के लिए लायक नहीं रहे, ऐसा फिर अपने शास्त्रों में बोल देते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की बात भी है, वो वाम मार्ग में चले गए उसकी भी बात है, और फिर कोई देवी देवता अपने आप को कहलाने के लिए लायक नहीं रहते हैं। तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस जब डेवलप होता है तो एक बहुत बड़ा भूचाल, जिसको हम मिनी डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, आता है। तो ये जो पूरी संस्कृति है, जो गोल्डन एज और सिल्वर एज की, जो, तो वो संस्कृति फिर अंडरग्राउंड चली जाती है। इसलिए देखो आज हमारे पास जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है वो सिर्फ 2500 ईयर्स की क्यों है, और बाकी की सब जो हिस्ट्री है वो एक्स्ट्रापोलेटेड हम कहेंगे उसको, लेकिन वो ऑथेंटिक हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, क्योंकि काफी कुछ अंडरग्राउंड चला गया। देखो आज वो पुराने सिविलाइजेशन के लिए इतना आर्कोलॉजी जो वर्ल्ड के हैं वो भी काफी कोशिश करते हैं, काफी वीडियोस भी आप यूट्यूब पे पर देख सकते हैं, लेकिन काफी कुछ अंडरग्राउंड सीमे से, जापान के सीमे से भी अभी काफी कुछ मिल रहा है। तो ये जो पूरी संस्कृति है एक मिनी विनाश जिसको हम कहेंगे, मिनी डिस्ट्रक्शन, भूचाल कहा जाता है, जिसमें काफी ऊपर नीचे हो जाता है और वो संस्कृति अंडरग्राउंड चली जाती है। देखो हम सोने की द्वारका की भी बात करते हैं, तो सोने की द्वारिका वो भी अंडरग्राउंड चली गई, सी के अंदर चली गई। तो ये सब बातें हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है वो 2500 ईयर्स यात्री हैं। द्वापर और कलयुग उसके साथ टैली करना बिल्कुल 100% वो टैली हो जाएगी। तो आइए, ये जो भूचाल आने के बाद पूरा ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हम फिर देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहते हैं। फिर अपने हम जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो डायनेस्टी की आत्मा है, फिर अपने आप को हम सनातनी धर्म के कहलाना शुरू करते हैं, क्योंकि देवी देवता शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था, जो सत्युग त्रेता में अच्छी तरह से चला, लेकिन द्वापर युग में आने से फिर हम देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रही, इसलिए हम सनातनी अपने आप को कहलाते हैं। और फिर बाद में हिंदुस्तान में रहते थे, इसलिए हम अपना हिंदू धर्मी हम अपने को कहलाते हैं। अभी ये जो द्वापर युग में जब हम प्रवेश करते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से क्या होता है, विषय विकारों की
मतलब उत्पत्ति होती है, क्योंकि जेंडर का जो डिफरेंस है, हम एक दूसरे को कुछ अलग दृष्टि से देखने की शुरुआत वहां पर करते हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की वहां पर उत्पत्ति होती है, बिगिनिंग है। मतलब हम संपूर्ण रीति से विकारी हो जाते हैं ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम बॉडी कॉन्शियसनेस से विकर विषय के प्रभाव में आते हैं और कुछ विकर्म कर बैठते हैं, अज्ञानवश, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए अज्ञानवश हमारे से काफी कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश विकर्म हो जाते हैं। अब विकर्म होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप फिर दुख अशांति प्राप्त होती है। अब दुख और अशांति ये हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है, हमारी इनेट क्वालिटीज के बारे में। आत्मा तो शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लेकिन फिर उनको दुख शांति होती है तो फिर उसकी बुद्धि परमात्मा की ओर जाती है। तो यहाँ से फिर भक्ति की भी शुरुआत होती है। तो शुरू शुरू में तो हम वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की एक की ही पूजा करते हैं, एक की पूजा होती है, कोई देव देवताओं की पूजा वहां पर नहीं होती है। शुरू करते हैं हम, इसको हम अव्यभिचारी भक्ति भी कह सकते हैं। और देखा जाए तो विश्व के अंदर मंदिर तो कई देशों में हमको मंदिर मिलते हैं, क्योंकि फिर तो पॉपुलेशन का भी विस्तार होता जाता है, तो एरिया का भी विस्तार होता जाता है। तो आप देखेंगे कि इवन अफगानिस्तान तक और इधर बर्मा तक तो कई जगह आपको शिव का मंदिर मिलेंगे। और जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है वहाँ पर भी काफी टेम्पल्स हैं। तो पुराने जो मंदिर है वो सब आपको शिव के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत भक्ति की शिव की भक्ति से शुरुआत होती है। उसके पश्चात भक्ति तो की, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस से हम बाहर नहीं निकल पाए, और विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करने लगे तो और दुख शांति होने लगी। फिर जो देवी देवता की, कृष्ण की, राम की, उनकी फिर भक्ति की शुरुआत होती है। तो ये मिडिल ऑफ दी, हम कह सकते हैं कि द्वापर युग में फिर हम देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करके मंदिरों में जाकर के फिर उनकी भक्ति की शुरुआत करते हैं। तो वहां तक तो ठीक है। तो द्वापर युग में क्या होता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हमारी जो कला है वो बहुत कम हो जाती है। 14 कला जो हम त्रेता युग में होते हैं, यहाँ पर हमारी कला 8 हो जाती है। तो प्योरिटी की दृष्टि से हम देखा जाए तो हम 8% है, जिसको हम रजोगुणी कह सकते हैं। सत्युग में हम सत्व प्रधान थे और त्रेता युग में सत्वगुण में थे। सत्युग त्रेता में हम सत्वगुण में होते हैं। तो सत्वगुण में, सत्युग में सत्व प्रधान और त्रेता युग में सत्वगुण में। तो यहाँ द्वापर युग में हम रजोगुण में आ जाते हैं, रजोगुणी बन जाती है, इसलिए हमारी कलाएं जो 8 कलाएं हो जाती हैं। आयुष्य हमारा कम होता है और वो आयुष्य हो जाता है करीब 60 साल, क्योंकि वहां पर हम 21 जन्म लेते हैं, 21 बर्थ हम लेते हैं द्वापर युग में। अभी 1250 वर्ष को 60 से डिवाइड, अरे 21 से 20 से 21 से डिवाइड किया जाए तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड, ये जो 7 साल की हमारी एवरेज आयुष्य द्वापर युग में होती है। और उसके पश्चात देखा देखा जाए तो उसमें भी हमारा रिजनरेशन काफी होता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं कि यहाँ पर जैसे सतयुग से त्रेता के अंत तक 9 लाख से 33 करोड़ की जो पॉपुलेशन हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेग्नेशन आ जाता है द्वापर युग में। इसलिए द्वापर युग में पॉपुलेशन का इतनी बढ़ोतरी का कारण मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये कारण ये है कि वहां पर क्या होता है कि जो योग बल से जो बच्चे पैदा होते थे, वहां पर तो सेक्स रस जैसी, काम विकार जैसी कोई चीज है ही नहीं सत्युगता में। तो बच्चे योग बल से जो पैदा होते हैं वो क्षमता तो हम गंवा देते हैं, ये क्षमता रही नहीं। और इतनी इंस्टिंक्ट भी नहीं है। देखो ये तो शुरुआत है ना विषय विकारों को, विकारों में आना। एक तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आए हैं, अभी अभी विकारों को प्रभावित हैं हम लोग, इसीलिए फिर वहां पर पॉपुलेशन इतनी बढ़ती नहीं है, क्योंकि वो क्षमता प्रजोत्पत्ति के हमने गंवा दी है। और अभी इतनी तीव्र गति से हम इतने विकारी अभी बने नहीं हैं, तो वहां पर थोड़ा सा स्टेग्नेशन आ जाता है। और फिर ये जो जो विरोधाभास है, मैं वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आप देखिए विरोधाभास देखिए कि एक, और हमने शास्त्रों में काम विकार को एक महान दुश्मन के रूप में बताया, एक विकार के रूप में बताया, और मानव जो ह्यूमन रेस है उसके एक एनिमी के रूप में बताया। गीता में भी काम क्रोध लोग को नरक से द्वार बता दिया, ठीक है। और दूसरी ओर फिर आप देखेंगे तो उसी को फिर एक धर्म का भाग बताया। तो धर्म, ये जो चार, जो एक प्रवृत्ति मार्ग में जो रहता है उसके लिए 4 बातें धर्म की बताई गई। एक तो धर्म है काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
ये 4 लक्ष्य बताए कि भाई जीवन के लक्ष्य क्या है। तो धर्म पर चलो, बात तो बताई कि धर्म पर चलो। फिर अर्थ कमाने की जरूरत, सत्युग त्रेता में अर्थ की कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमको कमाना शुरू करता है तो मेहनत करनी पड़ती है, और खेतों में खेती करनी पड़ती है, पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो वर्ण हमारा होता है उसको वैश्य वर्ण इसलिए कहा जाता है। तो हम यहाँ पर हमारी जो अवस्था होती है, रजोगुणी अवस्था होती है, हमारा जो वर्ण, जो क्षत्रिय वर्ण के थे हम वैश्य वर्ण के हो जाते हैं। हमारी आयुष्य 60 साल की होती है, हमारे जन्म यहाँ पर 21 जन्म होते हैं। लेकिन उसके पश्चात जब 1250 वर्ष का द्वापर युग पूरा हो जाता है तो फिर कलयुग में हम आते हैं। तो कलयुग में तो फिर हम इतने भिखारी हो जाते हैं कि जो राम देवी देवता के रूप में हम राम कृष्ण की भक्ति करते थे, पहले शिव की फिर राम कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण और राम की, राम सीता और कृष्ण राधा की भक्ति की, लक्ष्मी नारायण जी की। और उसके पश्चात फिर हम देखो कई प्रकार के देवी देवताओं, तो बहुत शास्त्रों पुराणों की रचना भी उसी समय होती है। देखो हमारे जितने भी पुराण हैं और जितने भी मंदिर मिल रहे हैं अभी आजकल, वो सब भी जो कुछ भी हो 1200 साल, 1200 के करीब, 1200 साल 1400 साल के करीब के समय के सब मंदिर हमको मिल रहे हैं। तो ये जो फिर कलयुग के अंदर तो हम प्रकृति के पूजा भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंसेप्ट रिगार्डिंग गॉड इज नॉट क्लियर। तो फिर हम प्रकृति के भी दास बन जाते हैं और प्रकृति की पूजा करना शुरू करते हैं। फिर कर्मकांड भी, इतने सारे कर्मकांड में हम फंस जाते हैं। तो एक फिर द्वापर युग के अंदर, कलयुग के अंदर हम विकार की मात्रा भी बढ़ जाती है, और हमारी जो कलाएं जो हैं 8 कला में से हम फिर 0 कला के हो जाते हैं, विषयी बनते हैं, विकारी बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं कलयुग के अंत में। इसलिए यहाँ पर हमारा आयुष्य बहुत कम हो जाता है। और अब हम यहाँ पर 42 बर्थ लेते हैं, 42 जन्म करीब। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो एवरेज आयुष्य है, वो एवरेज आयुष्य काफी कम हो जाती है, 30 ईयर्स हो जाती है। 30 ईयर्स का एवरेज आयुष्य का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर जन्म में 30 साल की उम्र में शरीर छोड़ देते हैं, नहीं। वहां पर फिर बाल मुक्ति होता है। कोई कई जन्म ऐसे होते हैं हम छोटे बचपन में ही मर जाते हैं। देखो आज से आपके 2-3 जनरेशन पीछे चले जाओ, देखो हमारे समय में, मेरे समय की भी बात कर रहा हूँ, करीब आज से मतलब 60-70 साल पहले की बात। तो उस वक्त बच्चे काफी होते थे, लेकिन बहुत बच्चे मर जाते थे, बहुत कम बच्चे सर्वाइव होते थे। तो बाल मृत्यु जिसको हम कहते हैं, उसका प्रोपोर्शन काफी ज्यादा था उस वक्त। तो ये कलयुग के जिसको ये जन्म पूरे करना है, 42 जन्म पूरे करने हैं, तो बचपन में ही शरीर छोड़ दिया है, तो फिर नेचुरली इस जन्म में हम 70 साल भी जिएंगे। कलयुग में भी हमारा आयुष्य 70 ईयर्स, 75, 80 साल तक हो सकता है। तो कई जन्मों में हमने 60 साल में शरीर छोड़ दिया कई, लेकिन एवरेज जो हमारा आयुष्य कलयुग का है वो करीब ये इतना ही आएगा, करीब 40 ईयर्स का आएगा, क्योंकि हमारे 42 बर्थ होते हैं, तो करीब 30 ईयर्स का होगा एवरेज आयुष्य। तो इस तरह से हम 42 बर्थ ये कलयुग के अंदर लेते हैं, और फिर अंत में बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो कर्मकांड भी दिखाया गया है, प्रकृति की पूजा करते हुए भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। कैसे वो मूर्तियों को फिर डुबोते हैं, स्थापना भी करते हैं, फिर मूर्तियों को डुबो देते हैं, क्या सब हम देख रहे हैं। ये सब सीन हम कलयुग के अंत में भी देख रहे हैं कि भक्ति का भी स्वरूप, शुरुआत में हमारी भक्ति बिल्कुल अव्यभिचारी भक्ति थी और अच्छी थी, फिर बाद में उसमें भी अगली जनरेशन हुआ भक्ति में भी, और किस प्रकार से पूरी भक्ति जो है वो कर्मकांड में बदल गई। तो इस तरह से कलयुग के अंत में जब सारा विश्व तमो प्रधान बन जाता है, तो फिर राइट में दिखाया है परम धाम से परमात्मा का जो इनकारनेशन होता है उसका पार्ट शुरू होता है। परमात्मा का पार्ट कलयुग के अंत में परमात्मा परम धाम से फिर नीचे उतर करके ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। और देखो ये कलयुग का पूरा सीन अभी आपके सामने है। तो कलयुग के अंत में अंदर देखो ये किस तरह से ये मठ पंथ सभा सोसाइटी क्या क्या लोग करते रहते हैं, सब कैसे कैसे जो बलात्कार हैं, सब कुछ हम नजर अपनी नजरों से देख रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। और फिर परमात्मा परम धाम से नीचे आकर के ब्रह्मा के तन के द्वारा ज्ञान योग की शिक्षा देकर के हमको जागृत करते हैं, और फिर एक नए से शरीर से सत्युग की शुरुआत होती है।
तो इस तरह से ये पूरे 84 जन्मों का पार्ट है। अभी ये जो 84 जन्मों की जो बात बताई, उसमें हम लेते हैं सिर्फ 83 बर्थ, माना 83 बॉडीज, 83। 84वां जन्म कौन सा जन्म है? तो परमात्मा ने बताया ये जन्म तुम्हारा मुखवंशावली जन्म, कुक से आप 83 बर्थ लेते हैं, माना आपके 83 बॉडीज, आप मैक्सिमम 83 बॉडीज लेते हैं। तो माँ के गर्भ से जो जन्म लेते हैं तो वो हमारे 83 है। लेकिन फिर लास्ट बर्थ जो होता है, क्योंकि ये आत्माएं जो हैं जो पूरे 84 बर्थ लेती हैं, उनको तो ज्ञान सुनना ही सुनना है, क्योंकि उनका सत्युग में पार्ट उसी आधार पर सत्युग में है। तो ये जो 84 जो बर्थ लेने वाली जितनी भी आत्मा है, पूरा 84 बर्थ लेने वाली आत्मा है, वो तो बाबा का ज्ञान सुनेंगे ही सुनेंगे। तो उनका वो 84वां जन्म जो है वो द्विज जन्म है, जो कि मुखवंशाली जन्म है। कि ब्रह्मा के माध्यम से जब बाबा ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, तो यही पूरे जो जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है वो सुनेंगी और अपना पुरुषार्थ भी करेंगी, तीव्र पुरुषार्थ करेंगी, और अपना जो गंवाया हुआ देवत्व है वो पुनः प्राप्त करेंगी। तो ये उनका द्विज जन्म, एक ही शरीर में दो जन्म। लास्ट जन्म जो 84वां जन्म है वो द्विज जन्म कहा गया है, और वो मुखवंशावली हमारा जन्म है। तो इसी तरह हम 83 बॉडी लेते हैं, लेकिन जन्म हमारे 84 होते हैं, और फिर इस तरह से साइकिल रिपीट होता है। तो ये पूरा रिलीजियो पॉलिटिकल ड्रामा सत्युग के आदि में आने वाली आत्माओं के लिए। अभी जो पूरे 84 जो 800 करोड़ मनुष्य आत्मा है, वो अपना अपना पार्ट अपने अपने समय पर आकर के पार्ट प्ले करते हैं। तो ये जो वर्ण की बात बताई, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र वर्ण, ये चार वर्ण की जो टर्मिनोलॉजी है वो सिर्फ ये 84 बर्थ लेने वाली आत्माओं को या सत्युग त्रेता में आने वाली आत्माओं के लिए ही है, जिनको बाबा का ज्ञान, त्रेता के अंत तक जो आत्माएं आती है उनको बाबा का ज्ञान मिलने वाला। 33 करोड़ ही इस ज्ञान को समझेंगे, और उनको ही परमात्मा में निश्चय होने वाला है। बाकी के जितने भी आत्माएं हैं उनके पास ज्ञान के कुछ बिंदु चल जाएंगे, लेकिन उनको प्रजापिता ब्रह्मा में निश्चय नहीं होगा, क्योंकि सत्युग और त्रेता युग जो है वो ब्रह्मा की डायनेस्टी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापित डायनेस्टी है। तो जिनको शिव बाबा में और ब्रह्मा बाबा दोनों में निश्चय होगा, और जो बाबा का ज्ञान सुनेंगे और थोड़ा सा आंशिक भी पुरुषार्थ हो सकता है, तो वो त्रेता अंत तक वो आत्माएं आ जाएगी। बाकी की जितनी भी आत्माएं हैं वो, उनको प्रजापिता ब्रह्मा में तो निश्चय होगा ही नहीं, यदि होगा तो फिर वो डायनेस्टी में आ जाएंगे। तो लेकिन ज्ञान सबके पास कुछ न कुछ ज्ञान के अंश सबके पास पहुंचेंगे। बाबा ने तो मुरली में भी कहा है कि इवन जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर जैसे जो धर्मात्माएं हैं जिनके द्वारा धर्म की स्थापना होती है, उन आत्माएं भी ये ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि उसमें ये ज्ञान आया कहाँ से, क्योंकि उन्होंने भी काफी ज्ञान सुनाया लोगों को। हाँ, क्रिश्चियनिटी की भी एक फिलोसॉफी है, हर एक के अपने अपने। तो उन्होंने जिस प्रकार से परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान समझा, उसी तरह से उसका मैनिफेस्टेशन फिर आकर के उन्होंने किया है। इसलिए आपको अंतर दिखेगा, जो क्रिश्चियनिटी में कुछ कहा गया है तो इस्लामिज्म में या फिर बौद्धिज्म में कुछ अलग अलग बातें जो हमको मिल रही हैं, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी रीति से समझने की कोशिश की और आंशिक रूप से समझने की कोशिश की। इसलिए बाबा के ज्ञान के कुछ अंश फिर उस धर्म के अंदर भी होंगे। तो इस तरह से ये पूरा जो नाटक जो चलता है, उसमें जो डायनेस्टी की जो बात बताई कि द्वापर युग के बाद जो जो धर्म स्थापक आते हैं, जो हमने ब्रांचेस के रूप में, टालियों के रूप में कल को विष्णु कल देखा, तो वो आत्माओं के भी कुछ जन्मों का हिसाब बाबा ने बताया है। तो क्रिश्चियनिटी के बारे में बाबा ने बताया है कि उनके करीब 60, मैक्सिमम 60 बर्थ के करीब होंगे, लेकिन आदि के जन्म उनके जो होंगे वो सब तो गोल्डन गोल्डन स्टेज के ही होंगे। भले युग द्वापर युग है, लेकिन द्वापर युग हमारे लिए है, जो ऊपर से नीचे आई हुई आत्मा है उनको ये जो जो स्टेटिस्टिक बताया, जो डिस्क्रिप्शन दिया, उनका अप्लाई नहीं होता है। अब देखो, मैंने बताया कि द्वापर युग में हमारा आयुष्य 60 साल का होता है, कलयुग के अंदर हमारा आयुष्य करीब एवरेज 30 ईयर्स का हो जाता है। लेकिन जो कलयुग के अंदर ऊपर से नीचे ये आत्मा है, तो वो तो सत्य प्रधान है, ऊपर से नीचे आई है, अभी अभी आई है, तो उनका फिर ये हिसाब उनको नहीं लागू होगा। ये सिर्फ कोई 9 लाख आत्माओं को, इसलिए मैं रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ कि ये जो हिसाब जो है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आदि में आने वाली
आत्माओं का ये हिसाब है। बाकी जो जैसे द्वापर युग के बाद जो आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो अपना वो प्रभाव डालती है, क्योंकि वो अपनी प्योरेस्ट स्टेट पर है, प्योर आत्मा है, तो नेचुरली वो प्रभाव लाए। लेकिन वो ऐसे युग में आती हैं कि फिर उनका जो डिजनरेशन है वो काफी फास्ट होता है, क्योंकि उनका रोल नहीं है सत्युग त्रेता में, तो उनका कोई रोल नहीं है। इसी तरह से जो अपनी इस्लाम की डायनेस्टी, उसमें भी बाबा ने करीब 30-40 जन्मों की भी बात बताई है कि उनके जन्म करीब इतने जन्म होंगे। लेकिन अंत में एक जन्म के लिए भी हर आत्मा का इस विश्व नाटक के अंदर पाव होते हैं। और हमारे जितने भी साधु हैं, सन्यासी हैं, सन्यासी का एक पूरा डायनेस्टी पूरी चलती है, तो उनके सबके जन्म द्वापर के बाद है, उनका जन्म सत्युग त्रेता में नहीं है। तो वो आकर के फिर इस पूरे नाटक, हर एक का अपना अपना विशेष पार्ट है, वो थमाते हैं। देखो कि वो लोग भी पूरे जो ये जो डी जनरेशन है, तो उसको एटलीस्ट 2500 ईयर्स तक दुनिया को तो चलाना पड़ेगा ना, तो उसको थामते हैं। सस्टेनेंस का हो, मेंटेनेंस का हो, रिपेयर का हो, तो ये सब कुछ ये हमारे जो सन्यासी ऋषि मुनि हैं, महान आत्माएं, धर्मात्माएं आकर के दुनिया को थामने का काम करते हैं। और इस तरह से पूरे 5000 वर्ष का एक सुंदर नाटक, लेकिन इतना परफेक्ट ड्रामा है। और हर आत्मा, किसी को इंजस्टिस नहीं है, सबका बैलेंस्ड पार्ट है। जो आदि में आते हैं बहुत सुख भोगते हैं, तो फिर कल युग में दुख भी उनको भोगना पड़ता है। जो लेट आते हैं तो कम सुख भोगते हैं, तो फिर कम दुख भी कम होता है। और जब भी आत्मा है, देखो विश्व का कोई भी, आप कलयुग के अंत में भी देखो, देखो आज भी कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, तो है ऐसा नहीं है। तो कई लोगों को उनके पाँव भी धरती पर नहीं रहते हैं, इतना पैसा उनके पास होता है, कोई अप्राप्य वस्तु नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से उतरी आई हुई आत्मा है, अभी उसने विकर्म शुरू किया है करना। लेकिन डिजनरेशन उनका फास्टर होता है। तो ये मैंने पूरा एक विश्व नाटक का एक आउटलाइन दिया। तो ये पूरा जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, मैन, मैटर एंड गॉड, ये तीनों के बारे में परमात्मा ने कि जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस जो हम आत्माएं हैं, ह्यूमन सोल, उसका तो इतना स्पष्ट परिचय दे दिया। फिर अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो और उसका खुद का पार्ट कब है, कैसा है, कैसे बजाता हूँ, क्या पार्ट है, सब कुछ बाबा ने बता दिया है। और इस सारे विश्व नाटक के अंदर एक एक आत्माओं का पार्ट कैसा है, उसके बारे में भी विस्तार से परमात्मा ने बता दिया। और ये नाटक जो है वो कोई अंधाधुंध नाटक नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, वो सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। उन सिद्धांतों की समझ भी हमको दी, और हमको, हर आत्मा को परमात्मा ने त्रिकालदर्शी बना दिया। त्रिनेत्री, तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र में। आज मैं अपने आप से जब पूछता हूँ, तो अभी कुछ जानने का बाकी नहीं है। अब मैंने भी साइंस का स्टडी किया, पूरी करीब 38 ईयर्स तक पढ़ता ही रहा, 10 साल करीब हॉस्टल में रहा हूँ, और काफी कुछ साइंस पढ़ा। लेकिन जब बाबा का एक ज्ञान मिला, तो मुझे लगा कि वो पढ़ाई तो कुछ नहीं थी। इतना विस्तार से बाबा ने सब कुछ, मैं तो कहता हूँ कि विश्व के जितने भी विज्ञान है, जितने भी सब्जेक्ट है, वो सब स्पिरिचुअल साइंस के अंतर्गत आते हैं। स्पिरिचुअल साइंस कितना है, उसके हेड के नीचे ये सब साइंस चल रहा है सब। तो ये पूरा बाबा ने इतना स्पष्ट नॉलेज दिया है, जिसको हमने यहाँ पर कुछ 7-8 दिन में समझने की कोशिश की। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर से हमने देखने की कोशिश की है। जब बाबा की वाणी को हम जब पढ़ते हैं और राजयोग मेडिटेशन जब हम करते हैं, तब ये सभी बातों का हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किए, मे बी रिगार्डिंग द सेल्फ, मे बी रिगार्डिंग द गॉड, एंड इवन रिगार्डिंग द ड्रामा, उस सबको आप व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल उसको एक के बाद एक रियलाइज कर सकते हैं। और ये रियलाइजेशन के लिए जो बाबा ने विषय हमको सिखाया है, वो है राजयोग मेडिटेशन। और ये राजयोग मेडिटेशन ही महत्वपूर्ण है स्व परिवर्तन के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, ये सब भी बातों का रियलाइजेशन करने के लिए। इस सब का फाउंडेशन में जो करना है, ये तो एक इंफॉर्मेशन है। अब मैंने ये जो कुछ भी बातें आपसे की, अभी आपके पास तो एक इंफॉर्मेशन के बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, नॉलेज था, उसमें एक एडिशन हो गया है। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन के रूप में आप हैं, लेकिन ये ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज, जितने भी पॉइंट्स है नॉलेज के, उनको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए बाबा ने हमको योग का विषय सिखाया। इसलिए महत्वपूर्ण जो विषय है वो योग है, लेकिन योग का जो फाउंडेशन है,
कि राजयोग के अंदर हमको क्या क्या चीजों का रियलाइजेशन करना है। इसके लिए ये बिना ज्ञान योग संभव नहीं है। इसीलिए मैंने योग के बारे में कम बातचीत की और ये ज्ञान को पहले स्पष्ट किया है। लेकिन हमारा मुख्य जो विषय है राजयोग मेडिटेशन है। और इस राजयोग मेडिटेशन में ये जितना भी आत्मज्ञान के जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी पॉइंट्स है, राइट फ्रॉम उसके स्वरूप से लेकर के उसकी इटर्निटी से लेकर के उसकी कॉन्शियसनेस से लेकर के उसके जो इनेट क्वालिटीज के रूप में, ये सब कुछ आप अपने आप में रियलाइज कर सकते हैं। तो ये राजयोग मेडिटेशन का बाबा ने हमको ये रास्ता बताया कि अब तुम्हारा, इसलिए ये कोई करने की विधि मात्र नहीं, राजयोग एक लाइफस्टाइल है, ब्राह्मणों की लाइफस्टाइल। तो ये लाइफस्टाइल को आप अपनाइए और राजयोग का जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप अपने से भी आसानी से अपने साथ भी जुड़ जाएंगे, स्वयं के साथ जुड़ जाएंगे। और परमात्मा के साथ हमारा जो जुड़ना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसके साथ का जो यूनियन है, उसके साथ का जो कम्युनियन है, उसके साथ जो कॉन्वर्सेशन है, उसके साथ जो एक्सचेंज है, उसके साथ सभी संबंधों की रचना लेनी हो, हमारा एम्पावरमेंट है, एनरिचमेंट, वैल्यूज एंड जो वर्च्यूज है उससे हमारा एम्पावरमेंट करना, तो वो तो है ही ओशन। उसके साथ हमारा जब कनेक्शन हो जाता है तो माला माल होने की बात है। इसमें तो कोई व्यक्ति से मिलने की बात नहीं। पूरा जो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, मूल्यों का जो सागर है, ऐसे असीम जो जो असीम है, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, उससे मिलने की बात है। इसलिए मुख्य विषय हमारा राजयोग मेडिटेशन है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए इतना पर्याप्त है। उसमें ये जो श्री का चित्र बताया उसमें ये बात भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है जिसकी चर्चा में जब लॉ ऑफ रीबर्थ का जब मैं डिस्कशन यहाँ पर कर रहा था उस वक्त मैंने उसकी स्पष्टता की है कि मनुष्य आत्मा सिर्फ मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म ले सकती है और लेती है। उसको कोई पशु पक्षी योनि की आत्मा में जाने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी लोअर स्पेसिस के कॉन्शियसनेस जो हैं वो प्रकृति में गिने जाते हैं। वो प्रकृति है, पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बीच में जो ड्रामा खेला जा रहा है, तो प्रकृति में जड़ तत्व भी आ जाते हैं और लोअर स्पेसिस की जो कॉन्शियसनेस जो है, वहां से यूनिसेल्युलर अमीबा से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक का कॉन्शियसनेस है। तो ये जो हर एक में अपने अपने कॉन्शियसनेस है, लेकिन लेवल डिफरेंट है। पोटेंशियल जो कॉन्शियसनेस का जो पोटेंशियल हम कहें उसमें डिफरेंस काफी है। तो इस तरह से पूरे पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बारे में पूरा नॉलेज अभी इतना स्पष्ट रूप से, अभी तो कोई शास्त्र तो देखने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो जो सत्य है वो सत्य पिता ने, जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, उसी ने आकर के सभी सभी के बारे में सभी स्पष्ट रखी है। तो ज्ञान की गहराई भी इतनी जरूरी थी और जरूरी है समझना ज्ञान को। और इसी ज्ञान के आधार पर फिर हम जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है। देखो शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिखी हुई है, इसलिए बाबा ने तो ये भी बताया कि ये जो गीता का ज्ञान जो है, जिसमें तो कृष्ण का नाम डाल दिया है, गीता ज्ञान देने वाला वास्तव में मैं हूँ। वही ब्रह्मा के तन में आकर के फिर मैं ये गीता का पूरा ज्ञान देता हूँ, तो जिससे फिर कृष्ण का जन्म होता है। और ये गीता ज्ञान का फर्स्ट रिसिपिएंट जो है, वो रिसिपिएंट भी कृष्ण की आत्मा है, क्योंकि उसी के माध्यम से फिर मैं ज्ञान देता हूँ। इसलिए फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है, लेकिन ज्ञान देने वाला मैं निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा हूँ, जो संगम पर आकर के तुम बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा दे करके फिर देवत्व जो गवाया है, कृष्णत्व जो गवाया है, रामत्व जो गवाया गवाया है, उसको आपको दोबारा दे करके एक नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो हमारी फर्ज क्या है, ये बाबा ने जो कार्य आरंभ किया है उसमें हमें सहयोगी बनना है। स्व परिवर्तन के लिए भी पुरुषार्थ करना है और विश्व परिवर्तन के लिए भी पुरुषार्थ करके बाबा के कार्य में हमें सहयोगी बनना है। ओम शांति शांति शांति। भाई अभी जो कुछ भी हमने मैन मैटर एंड गॉड के बारे में डिस्कस जो किया है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ डेप्थ में आप समझना चाहें, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो ऐसी बातें थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो एक दिन का प्रोग्राम है उसमें मैं फिर राजयोग मेडिटेशन के बारे में मैं चर्चा हम करेंगे, वहाँ शुरुआत हम करेंगे।
चाहिए किसी के कुछ क्वेश्चन हो ज्ञान के बारे में, जो कुछ भी अभी तक डिस्कस किया है तो हम उसका क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जितनी भी ज्ञान की मेरी समझ है उससे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। है किसी का कोई क्वेश्चन? ओम शांति ब्रदर, शांति। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। भाई जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम सारा दिन 5 स्वरूप का वो जो प्रैक्टिस करते हैं, राइट। आप देवता स्वरूप देखते हैं, फिर वो पूजनीय, फिर अपना ब्राह्मण स्वरूप, अपना फरिश्ता स्वरूप, आदि स्वरूप। तो ये जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इज इट पॉसिबल कि हमें बीच-बीच में साक्षात्कार भी हो सकते हैं? देखो, ये साक्षात्कार जो शब्द प्रयोग आपने जो किया ना, हाँ, हाँ। तो ये इसकी हमको जरूरत ही नहीं है। साक्षात्कार, तो साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार, साक्षात आकारों को इमर्ज करना, उसको साक्षात आकार हमारे सामने आ जाता है। ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप तो खुद साक्षात्कार मुक्त हो। हाँ, ज्ञान, ज्ञान से मान लीजिए किसी चीज का आपको नॉलेज है, तो नॉलेज के आधार पर आप विजुअलाइजेशन करते हैं कि नहीं? व्हाट इज विजुअलाइजेशन, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो हाँ। विजुअलाइजेशन जो है, जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम करते हैं, दैट इज सर वो साक्षात्कार, उसमें क्या अंतर है? साक्षात्कार और इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर ही नहीं है। तो ज्ञान के आधार पर किसी चीज को अपने मेंटल स्क्रीन के ऊपर इमर्ज करना, वही तो साक्षात्कार है। इसलिए बाबा ने दो शब्द प्रयोग किए। एक साक्षात्कार होता है कि आपका कोई प्रयास नहीं होता है, आपने उसके बारे में न आपके पास ज्ञान है, न आपके पास कोई समझ है, न आपका कोई ऐसा पुरुषार्थ है, और आपको एक दृश्य दिखाई देता है। तो जैसे कि किसी ने आपको दिखाया, किसी ने वो दृश्य आपको दिखाया। हुँ, हुँ। ठीक है। तो हाँ ये जी। जो है, इसके लिए बाबा ने दिव्य दृष्टि प्रयोग किया है। दिव्य दृष्टि, तो ये चाबी परमात्मा के पास है, दिव्य दृष्टि की चाबी है। क्योंकि भक्त लोग जो होते हैं, भक्त के पास तो ज्ञान नहीं है। तो जब भक्ति मार्ग में थे, तब कईयों को साक्षात्कार होता था, जैसे मेरा को साक्षात्कार हुआ, और कईयों को, कई भक्तों को साक्षात्कार होते थे, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं थी, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था ना, उनके पास समझ नहीं थी, उनके पास नॉलेज नहीं था, उनके पास वो शक्ति भी नहीं थी कि वो खुद साक्षात, जो ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो फिर वो साक्षात आकारों को कैसे इमर्ज कर पाएंगे? हुँ। इसीलिए इसीलिए क्या था कि परमात्मा, नवदा भक्ति की और गला काटने तक की बात आ जाती है, तो फिर परमात्मा उसके सामने प्रत्यक्ष होना पड़ेगा, उसको तो मर जाएगा वो। तो जी। इसीलिए जो नवधा भक्ति करते हैं, समर्पण भाव से भक्ति करते हैं, तो भक्ति मार्ग में इस प्रकार से परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं। समझ गए आप? तो उसको एक फिर वो साक्षात्कार शब्द प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर बाबा, यहाँ पर भी दिव्य दृष्टि का बाबा ने महत्व तो बताया है कि हमारी जो संदेशी बहनें हैं, वो सूक्ष्म वतन में जाकर के मैसेज लेके आती हैं, तो वो दिव्य दृष्टि से जाती हैं। तो एक होता है दिव्य दृष्टि से कोई विजन को देखना, दिव्य दृष्टि से विजन को देखना, और दूसरा है दिव्य बुद्धि से विजन को देखना। ओके। देखो, दिव्य बुद्धि, अब दिव्य बुद्धि से विजन को देखना माना क्या? आप खुद, अब मान लीजिए कि परमात्मा को कोई परमात्मा तो ज्ञान सागर है पूरा, वो सब कुछ जानता है, इसलिए उसको तो जो भी अपने सामने देखना हो तो वो तो देख सकता है। वो तो खुद है, त्रिनेत्री है, हुँ, उसके पास तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र हम बच्चों को बाबा अभी दे देते हैं। तो अभी हमको तो साक्षात्कार की कोई दरकार ही नहीं, मुझे तो संकल्प ही नहीं आता है, क्योंकि मैं तो खुद अभी साक्षात्कार में साक्षात सच्चू को देख रहा हूँ। इतना स्पष्ट वर्णन बाबा ने, इतना सुंदर वर्णन किया, मेरे जन्मों को इतना स्पष्ट रूप से बता दिया। मैं आंखें बंद करता हूँ और सच्चू में चला जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ परम धाम में चला जाता हूँ। आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, बाबा तो मना किया आंखें भी बंद मत करो। जैसे ही परम धाम का, क्योंकि परम धाम के बारे में बाबा ने इतनी डिटेल दे दी, इतनी स्पष्टता की, इतनी क्लैरिटी हो गई कि उस नॉलेज के आधार पर मैं संकल्प परम धाम का करता हूँ, और पूरा परम धाम सामने आ जाता है। जैसे मैं अभी परम धाम में बैठा हूँ, तो मुझे तो फिर साक्षात्कार की इच्छा, मैं किसी का भी साक्षात्कार कर सकता हूँ। हुँ, एक ठीक है। एक है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि।
तो जो बाबा बार बार मुरली में कहते हैं कि जो ये दिव्य दृष्टि के वरदान, तो मैंने मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैंने ये कुछ बहनों को भाइयों को ये दिव्य दृष्टि का वरदान दे दिया। और शुरू शुरू में तो ज्ञान था नहीं, तो ये चित्र वगैरह जो है कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो शुरू हाँ शुरू में बाबा ने एक साक्षात्कार का पार्ट चला यज्ञ के अंदर, फिर धीरे धीरे वो बंद होता गया। आज तो वो भी जो ये जो ट्रांस में जो संदेशी का पार्ट जो है वो भी बहुत कम हो गया, बहुत कम। तो शुरू में पार्ट था, वो आजकल नहीं है, अभी वो पार्ट रहा नहीं है। और कहते हैं आप खुद, मैं आपको आपकी बुद्धि को मैंने दिव्य बनाया, तो वो दिव्य बुद्धि के आधार पर आप वतन में आइए ना, जितनी आसानी से, मतलब मैं दूरी खींचता हूँ वो एक संदेशी वतन में आ जाती है। लेकिन आपको तो मेरे सपोर्ट की भी जरूरत थी, आपको तो मैं, तुम मेरे बच्चे हो, और हर बच्चे का अधिकार होता है आप किसी भी समय, कोई भी समय पर, विश्व के किसी भी कोने से, कितने भी समय के लिए वतन में आकर के मिलने के तुम बच्चे अधिकारी हो। मैं बिल्कुल आपका आह्वान, आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप हर बच्चे के लिए सेपरेट, मैं बहुरूपी हूँ, हर बच्चे को मैं इंडिविजुअल मिलता हूँ, व्यक्तिगत मिलने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमने अपनी बुद्धि को दिव्य कितना बनाया, जितना हमारी बुद्धि का डिविनाइजेशन होता जाएगा, उतना हम खुद एक साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। हमें साक्षात्कार करना नहीं है, दूसरों को साक्षात्कार कराना है। मैंने भाई भाई ब्रदर, मैंने ये क्वेश्चन पता क्यों किया है? मुझे 2 बार ऐसा हो, स्वप्न कहूँ क्या कहूँ। एक तो मुझे कल हुआ कि बहुत अग्नि हर तरफ आग ही आग है, लेकिन वो मेरे पास आ रही है, लेकिन मेरे को छू नहीं पा रही। और मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है, जैसे सब जगह आग ही आग है, आग ही आग है। राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि ऐसा होता है तो एक ज्ञान मार्ग में आने के लिए बच्चों को बाबा कई बार साक्षात्कार के माध्यम से भी ज्ञान में लाते हैं। जी तो साक्षात्कार, लेकिन उसकी आश नहीं रखनी है, मतलब वो आपका, मान लीजिए साक्षात्कार हो गया तो आपका भाग्य नहीं बनता है। स्पष्ट रूप ठीक से मुरली में बाबा ने कहा है कि दिव्य दृष्टि के माध्यम से इस तरह से चलो, मेरी कृपा से या ड्रामा प्लान अनुसार यदि आपको अपने पुरुषार्थ के बिना कोई साक्षात्कार हो जाता है, तो हम्म। वो उसका कोई प्रारब्ध नहीं है, ठीक उससे है। कोई फायदा भी नहीं है। जी जी। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षात्कार की आश ही मत रखो, मैंने इतना स्पष्ट नॉलेज दिया है, तो नॉलेज के आधार पर आप विजुलाइज करते रहो सब कुछ, जो साक्षात्कार करना हो तो लक्ष्मी नारायण का करो, राम सीता का करो, सबका साक्षात्कार करो। वहां तो तलसते थे, अभी तो मेरे को इतना स्पष्ट नॉलेज बाबा ने दिया, इतनी क्लैरिटी नॉलेज की, जैसे जैसे क्लैरिटी नॉलेज की होती जाएगी ना, आपका पूरे 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 ड्रामा का विजन आपकी बुद्धि में रहेगा पूरा। हर युग के हर जन्म को आप इमेज कर सकते हो, अपने हर जन्म को देख भी सकते हो आप। वहां तक कि बाबा ने ज्ञान और योग का महत्व बताया। तो ये ज्ञान और योग में जितनी गहराई में आप जाएंगे, तो आप खुद हमेशा साक्षात साक्षात्कार की फिर आश ही नहीं रहेगी। हमको नहीं लगा, हमको कभी इच्छा नहीं होती है कि भी चलो हमको कुछ साक्षात्कार हो जाए, बाबा को तो देखते ही रहते हैं। बाबा ने हाँ तीसरा नेत्र दिया है, परम धाम को भी देखते रहते हैं। एक आंख में सत्युग, दूसरी आंख में, पर एक आंख में परम धाम, दूसरी आंख में सत्युग रखने की बाबा ने बात बताई है। जी। एक आंख में सुख धाम रखो, तो आंख शब्द क्यों प्रयोग किया? एक आंख में सुख धाम रखो, एक आंख में आप परम धाम को रखो। तो ये मतलब साक्षात्कार की आश नहीं, हम खुद इतने साक्षात्कार करते ही रहते हैं। बोला योग क्या है? योग माना विजुअलाइजेशन, देखना, साक्षात्कार करना। हाँ जी, जब हम 5 ग्रुप का प्रैक्टिस करते हैं तो वो सतयुग पूरा क्लियर विजुलाइज होने लग जाता है उसी वक्त। हाँ, बस और उसमें कितनी खुशी होती है फिर आपको, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है बहुत वहां से। मजा आता है। तो ये 5 स्वरूप के हाथ में देखो, 1 घंटा कब बीत जाएगा पता नहीं लगेगा आपको। ये 5 स्वरूप, इसीलिए बाबा ने 5 स्वरूप के हाथ का कितना महत्व बताया है, 5 स्वरूप के हाथ का। तो जी एक ही आयत का वो कितने सारे पॉइंट्स, एक एक, ये यहाँ पर हमने क्लास लिया था 5 स्वरूप की याद का, शायद आपने अटेंड किया हो। तो एक प्रेजेंटेशन भी है पूरा पूरा 5 स्वरूप के ऊपर, इसके हाँ जी, काफी। मैंने अटेंड। हाँ, तो मैं वो पहले शुरू शुरू में जब ज्ञान में आई तो मैं दिन में 8 बार 10 बार ना वो इसकी प्रैक्टिस करती थी, बार बार दिन में, कि 5 ग्रुप, मेरे 5 ग्रुप कौन से हैं। राइट। तो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस बढ़ती गई तो वो सारा बहुत क्लियर विजुलाइज होने लग गया, सतयुग हाँ त्रेता। बिल्कुल, ये विजुअलाइजेशन, हर एक आत्मा आत्मा के बारे में कुछ चिंतन करते हैं
तो सब जितना, देखो एक है शब्दों में चिंतन करना, दूसरा है अपनी इनर आई से देखना योग के अंदर। तो जो ज्यादा दर्शन, दर्शन माना देखना, आत्मचिंतन शब्द भी है। हाँ जी। जितना महत्व है इतना ही दर्शन का भी महत्व है। तो हम मेडिटेशन में दर्शन की स्थिति में कितने हैं वो महत्वपूर्ण है, और दर्शन से ही अनुभूति होती है। चिंतन से दर्शन की ओर जाना है, और दर्शन से फिर अनुभूति की ओर जाना है। तो इस तरह से शब्दों का शब्द चित्र, शब्दों चिंतन करते हैं तो चिंतन से फिर वो दृश्य हमारे सामने आता है। तो ये पूरा जो योग का विषय है, थोड़ा कुछ करेंगे इसके बारे में बुधवार को जब मिलेंगे। थैंक यू सो क्वेश्चन है? यस, हाँ बोलिए। ओम शांति ब्रदर। हाँ बोलिए। ब्रदर आपने बोला कि ये दिव्य दृष्टि से वो साक्षात्कार हुआ। आई मीन दैट मीन वो विजुअलाइजेशन विजुअल करके वो देखता है ना वो लोग। आई मीन राम वो कृष्णा का जब वो जॉब करता है इतना उतना उन्हें देखता है ना, वो सब वो विजुअलाइजेशन है ना। हाँ वो लाइक विजुअलाइजेशन, आपने जो उनको साक्षात्कार होता है उनको तो नॉलेज तो है नहीं। हाँ तो इसीलिए फिर क्या होता है, वो जब कोई कोई नवदा भक्ति करते हैं, भक्ति का बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग के अंदर उनकी जो मनोकामना पूर्ण करता हूँ। देखो परमात्मा का पाठ जो है ना, दो दो प्रकार से। परमात्मा का पाठ सत्युग त्रेता में बिल्कुल नहीं होता है। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल रिटायर्ड मैन जैसा ही मेरा होता है, ना मुझे कोई जानता है, ना मुझे कोई याद करता है, और ना मेरी कोई किसी को जरूरत भी होती है, क्योंकि आप मेरी श्रीमत पर चलते हो सत्युग त्रेता में। परमात्मा का विश्व नाटक के अंदर जो पार्ट है वो द्वापर युग से कलयुग तक का है, और फिर कलयुग के अंत में है। तो दो प्रकार से परमात्मा का विश्व नाटक में पार्ट है। एक ऊपर बैठे बैठे, जिसको हम अपरोक्ष, अपरोक्ष पार्ट, इनडायरेक्ट पार्ट हम कहेंगे, और दूसरा है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। तो बाबा कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होते, तो संगम युग में उनका पार्ट प्रत्यक्ष है, जो पूरे विश्व का परिवर्तन हो जाता है। और द्वापर युग से फिर क्या होता है कि जो 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 जिस आस्था से, श्रद्धा से भगवान को याद करता है, तो उसी स्वरूप में उसको उसको संतुष्ट करना, उनका उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, तो ये काम परमात्मा फिर ऊपर बैठे बैठे करता है। और मैसेंजरों को भेजना है उसको, तो एक के बाद एक मैसेंजरों को भेजना है, और हमको वार्निंग वार्न करते वो लोग। तो ये कलयुग के अंत तक का, जो द्वापर से कलयुग के अंत तक का परमात्मा का एक अपरोक्ष पार्ट चलता है। तो भक्तों को साक्षात्कार कराने वाला भी वही है। हाँ? जिसकी जो भावना होती है उसी से, क्योंकि मान लीजिए कब मीरा ने तो श्री कृष्ण, उसके लिए तो श्री कृष्ण भगवान है, तो उसने एक मन बना लिया, एक एक विजन अपने सामने क्रिएट किया, भाई हाँ श्री कृष्ण। तो फिर अब मान लीजिए को वो कृष्ण के भक्त के सामने परमात्मा जीसस क्राइस्ट के रूप में जाएंगे, तो उसको थोड़ा संतुष्टि होगी। या कोई क्रिश्चियन है, वो भक्ति करता है, वो जीसस क्राइस्ट का उसको साक्षात्कार होता है, तो फिर उसके सामने कृष्ण के रूप में जाएंगे तो उसका संतुष्ट थोड़ा होगा वो। या वो आत्माएं जिस भाव से, जिस आस्था श्रद्धा से, जिस भाव से मेरी पूजा करती है, उसके सामने उस रूप में मैं प्रत्यक्ष होता हूँ, और उसको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ, और उसकी कुछ स्थूल मनोकामनाएं होती हैं वो भी मैं पूर्ण करता हूँ। लेकिन उसका आधार जो है वो उसका डेडिकेशन है, उसका समर्पण भाव है, उसकी आस्था श्रद्धा कितना दिल से करते हैं। वो लाइक यस, इंटाइट। क्योंकि सभी भक्तों को इस तरह से नहीं होता है, जो पूरा डेडिकेशन से समर्पित हो जाते हैं, हाँ दुनिया से उपराम हो जाते हैं पूरे, बस वो जो स्वरूप में जो श्रद्धाएं जिस भगवान के अंदर, उसमें वो समर्पित हो जाते हैं, तो फिर उसका काम वो निराकार ज्योति स्वरूप श्री परमात्मा ही करते हैं। क्योंकि जो राम और सीता की जो आत्माएं हैं, राम सीता की मानो भक्ति हमने की, लक्ष्मी नारायण की या कृष्ण राधा की, लेकिन कृष्ण राधा की आत्मा खुद भक्त के रूप में वो तो द्वापर युग में पड़ी है, रजोगुण में पड़ी है, वो तो आपको साक्षात्कार कैसे कराएगी, उनकी तो ताकत ही नहीं है। पर वो बोलता है कि वो सब ने वो साक्षात्कार किया, वो हाँ, देखा, वो सब इसलिए बोलता है। जो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला, साक्षात्कार कराने वाला, ये सभी वही निराकार ज्योति स्वरूप श्री परमात्मा हैं। जो राम के रूप में भी आपके सामने आते हैं, कृष्ण के रूप में भी आपके सामने आते हैं, जीसस क्राइस्ट के रूप में भी वही सामने आता है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट की आत्मा तो फिर डिजनरेशन में आती है, तो वो थोड़ा साक्षात्कार करा पाए,
जब धर्म स्थापन उसने किया तब उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी थी, लेकिन दूसरे जन्म से फिर उसका भी डिजेनरेशन डिग्रेडेशन हो जाता है। और कलयुग के अंत में तो सभी धर्मात्मा भी तमो प्रधान होते हैं, उनकी ताकत नहीं है कि वो कोई साक्षात्कार कराए। ठीक है ये ब्रदर। परमात्मा का जो पार्ट है बहुत ही वंडरफुल पार्ट है विश्व नाटक में, या फिर उसका पार्ट शुरू हो जाता है। और वो एक बात ब्रदर, वो जो बोलता है कि भूत देखा, वो आत्मा वगैरह वो बोलता है, वो क्या है? जब वो हाँ मरते हैं तो उसका क्या होता है मरते बाद? सही बात है। ये बात भी ड्रामा के अंदर हमने थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा 5 मिनट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, सच्ची तो त्रेता युग एक ऐसा युग है जिसके अंदर इस प्रकार की, यहाँ पर आत्मा ने शरीर छोड़ा दूसरी ही सेकंड पर, क्योंकि मैंने बताया कि जब वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ता है और जैसे ही शरीर छोड़ता है तो उसको जहाँ पर जाना है, जिस घर में प्रवेश करना है, उसका इमीडिएट साक्षात्कार होता है, देखता है और फिर वो उसमें प्रवेश कर लेता है, जिसको हम बिना शरीर की कोई अवस्था सच्ची त्रेता में होती ही नहीं। आत्मा बिना शरीर, जिसको बिना शरीर कोई रहना पड़े, कुछ समय के लिए रहना पड़े, तो जिसको प्रेत आत्माओं की सृष्टि कहते हैं, प्रेत आत्माओं की सृष्टि होते हैं, तो ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में ही होते हैं, लेकिन वो इधर उधर आसपास घूमते रहते हैं, उनके पास शरीर नहीं है। तो ये बात सत्युग त्रेता में बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कोई कर्म बंधन होते ही नहीं है, न वासना है, कोई अधूरी वासना रह गई चलो तो आत्मा को भटकना पड़े, ऐसा कुछ सत्युग त्रेता में नहीं होता है। लेकिन फिर द्वापर युग से जो मैंने बताया कि सत्युग त्रेता में न कोई कर्मिक अकाउंट आपका होता है। कर्मिक अकाउंट जो हिसाब किताब जो शुरू होता है द्वापर युग से शुरू होता है, ठीक है। और द्वापर युग में जो ऊपर से नीचे आते हैं उनका भी द्वापर युग से ही शुरू होता है। ओके, तो ये जो द्वापर युग में फिर क्या होता है कि हम जब विषयी बनते हैं, विकारी बनते हैं, तो कईयों के साथ हमारा कर्म बंधन जुड़ जाता है, कईयों के साथ हम विकार से अटैच भी हो जाते हैं, तो अटैचमेंट वगैरह होता है। फिर कई वासनाएं हमारी अतृप्त रहती हैं, तो वहां से फिर क्या होता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसको दूसरा जन्म लेना है, लेकिन वो इमीडिएट जन्म नहीं ले सकती, उसके कर्म बंधन उसको रोकते हैं। तो कई फिर वो अपने परिवार, क्योंकि सबके पास मोह अटैचमेंट इतना होता है, तो वो परिवार के आसपास फिर घूमती रहती हैं। और कलयुग के अंदर तो माना जाता है कि 13 दिन तक वो आत्मा दूसरा जन्म नहीं लेती है, लेकिन 13 दिन तक वो वहीं वहीं उनके आकर्षण में वो रो प्रकल्प जब रोते हैं करते हैं, उसको याद करते हैं, तो उसको भी एक खींच होती है और उसी के आसपास फिर वो रहती है। फिर यदि उसका कर्म बंधन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ अतृप्त वासनाएं होगी, किसी के साथ कर्म बंधन होगा, तो उसको लंबे समय तक भी उस अवस्था में रहना पड़ता है। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है, वो दोनों के बीच के समय के अंदर कई आत्माओं को 1 मास के लिए, 2 मास के लिए, कईयों को सालों के लिए भी उस अवस्था में रहना पड़ता है। तो एक द्वापर युग के बाद दो दो प्रकार की फिर आत्माएं होती हैं, तो इस धरती के ऊपर ही होती हैं, लेकिन आत्माओं के पास जो शरीर है, जो मनुष्य के रूप में हम काम करते हैं, दूसरी आत्मा उनके पास शरीर नहीं होता है और फिर वो आत्मा के रूप में घूमती रहती है, लेकिन उसके पास अपना सूक्ष्म शरीर होता है। वो आत्माएं जो होती है उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है, क्योंकि जो लास्ट बर्थ उसने लिया उसी शरीर का उसको भान होता है, तो वो लास्ट जन्म के शरीर का सूक्ष्म शरीर धारण करके वो घूमती रहती हैं और फिर कईयों के सामने वो प्रत्यक्ष भी होती हैं। तो ये पूरा पैरासाइकोलॉजी का विषय हो गया। तो पैरासाइकोलॉजी में उसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुई है। ऐसे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं जो मुझे डिपार्टेड भी हुआ है तो इसलिए मैंने आपको पूछा। डिपार्टेड सोल जो है, तो डिपार्टेड सोल के साथ बातचीत भी की जा सकती है बहुत आसानी से। देखो, उसको किसी के शरीर में बुलाया भी जा सकता है, आवाहन भी किया जा सकता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो मेरे भी काफी कुछ अनुभव है इस विषय के अंदर, इसलिए मेरा एक विषय भी है, मेरा प्रिय विषय है पैरासाइकोलॉजी, जिसमें मैंने प्री डिपार्टेड सोल के साथ बातचीत भी की है, फ्रेंडशिप भी की है, मेरे काम भी उन लोगों ने किए हैं, अनुभव है। लेकिन अभी ये गहराई में मैं इतना ही कहूंगा कि भी जैसे यहाँ पर शरीर, कोई आत्मा शरीर में है, तो शरीरधारी आत्मा आपके आसपास में, उसके संबंध जोड़े ना, वो आत्माओं को बात करके क्या करेंगे आप? ये तो एक क्यूरियोसिटी के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ इतने सारे हैं, उनके साथ जो फ्रेंडशिप करना है, उनके साथ अच्छा संबंध बना के रहना है, उनके साथ प्यार से अपने जो इतना सारा परिवार के सदस्य हमारे हैं उनके साथ पार्ट प्ले करो, उन आत्माओं से क्या लेना देना।
लेकिन मनसा सेवा जो बाबा हम यहाँ पर करते हैं, तो मैं तो उनकी भी सेवा करने की कोशिश करता हूँ, वो ग्रुप की भी सेवा करता हूँ। तो हाँ। शरीर छोड़ा है, अभी उनके पास शरीर नहीं है, वो इधर उधर भटक रही हैं। कई अपने साइलेंस से काम, देखो इसमें उनको बुरी आत्माएं हम नहीं कह सकते, कई आत्माएं बहुत अच्छा काम करती है, इतना अच्छा अच्छा काम करती है। मेरे पास तो बहुत सारे उदाहरण है कि ऐसी जो डिपार्टेड सोल ने फिर कई इतने इतने अच्छे काम, पुण्य के काम किए, काफी काम किए उन्होंने। और वो माता, वो बाबा, वो बोलता है ना, वो तो उनके उन लोग ने वो अच्छे सोल के लिए वो उसके अंदर आके बोलता है, मुझे लगता है वैसा है ब्रदर। बाबा बाबा तो ब्रह्मा के तन के अलावा किसी के नहीं, अघोरी बाबा वो कुछ कुछ बोलता है ना, वो जोगी वगैरह, देन माता वो बोलता है ना। नहीं, बाबा बाबा ने तो, बाबा जो ज्ञान देता है वो तो ब्रह्मा के नहीं, तन के द्वारा देता है। ब्रह्मा बाबा लेकिन नहीं, अघोरी बाबा वो कितना जोगी वगैरह है ना। नहीं, आई मीन वो सब बाबा हैं, वो तो पवित्र आत्मा है ना, ऊपर से नीचे उतरी हुई आत्माएं द्वापर युग में आती हैं, कलयुग के अंदर भी ऊपर से जो नीचे आती हैं, वो तो पवित्र आत्मा है, तो वो अपना प्रभाव डालेगी ना। वो तो उनके पास शक्तियां भी होती हैं, कई शक्तियां। फिर वो क्या कहते हैं कि वो लोग फिर अपनी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं। कई जो साधु संत होते हैं अपनी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं, वो गृहस्थ में आते ही नहीं है, विकार में जाते ही नहीं है। तो फिर वो प्योरिटी को मेंटेन करते हैं थोड़ी बहुत, तो लंबे समय तक उनकी प्योरिटी का एक प्रभाव चलता है। ऊपर से आई हुई आत्माएं जो है वो पवित्र आत्माएं हैं, उनका प्रभाव डालती है। लेकिन ये जो बाबा तो कहते हैं मैं किसी के तन में, मैं सिर्फ ब्रह्मा के तन में आता हूँ और ब्रह्मा के आत्मा के माध्यम से ही तुमको ज्ञान और योग की शिक्षा दे सकता हूँ। बाकी ये आत्मा को टचिंग किया, टचिंग जो होता है वो सब बाबा करते हैं। बाकी बाबा तो कहते हैं मैं किसी को प्रेरणा भी नहीं देता हूँ, मेरा काम सिर्फ आपको अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकाल करके ज्ञान देना, मेरा काम ही है। और जिस ज्ञान से आप खुद फिर अपना योग, और मैं ज्ञान और योग सिखाता हूँ, जिस योग करने से फिर आप स्वयं अपना एम्पावरमेंट करते हो, मैं आपका एम्पावरमेंट नहीं करता हूँ, मैं एनलाइटेंड करता हूँ, मैं ज्ञान से एनलाइटन करता हूँ। फिर आप पुरुषार्थ करते हो, जितना आप पुरुषार्थ करते हो तो इतना आपका एम्पावरमेंट होता है, इतना आपका एनरिचमेंट होता है। जो गुण धारण करते हो वो आपके पुरुषार्थ से करते हो ना। मैं तो रास्ता बताता हूँ, रास्ते पर चलना तो आपको है, और चलते जो चलते हैं वो पाते हैं, नहीं चलते हैं नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा का ज्ञान, जो बाबा का पाठ जो है, वो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने का है। लेकिन बच्चों को तो ज्ञान जिसके पास है, फिर उनकी कोई मनोकामना पूर्ण करने का बाबा तो कहते हैं कि मैंने पूरा जो मेरे पास था वो सब कुछ मैं आपको दे देता हूँ। और वो ज्ञान की समझ से फिर आप अपना पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना आपका प्रारब्ध बनेगा, आपको प्राप्ति होगी। तो यहाँ पूरा बल पुरुषार्थ के ऊपर है, उसमें बाबा की कृपा की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा तो मूल्य में मैं किसी पर कृपा करता ही नहीं, मेरा पार्टी नहीं है कृपा करने का। लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि बाबा तू भले तू बोलता है कि तू कृपा नहीं करता है, लेकिन ये नहीं, कृपा नहीं है तो क्या है। देखो इतनी एक तूने जो कृपा हमारे पर की है, ऐसी तो विश्व में कोई नहीं कर सकता है। इतने अज्ञान रूपी अंधकार में क्या फंसे हुए थे, कहाँ भटक रहे थे, और लेकर के बिल्कुल एक कीचड़ में से जल जिसको क्या बोलते हैं, तो इसमें से हमको निकाल लिया। एक चोटी जितना ही बाकी रहा था, डूब गए थे हम, तो उसमें से निकाल दिया। अभी ये कृपा नहीं है तो क्या है, इतना स्पष्ट ज्ञान देना ये कृपा नहीं है तो क्या है। वो तो है ब्रदर। सबसे बड़ी तो कृपा यही है ना। और इतना ज्ञान की समझ के बाद हम बाप से कोई कृपा की आशा रखे, वो भी ठीक नहीं है। ये तो हमको एंड पुरुषार्थ करना है, उसकी श्रीमत पर चलना है। चलना है ब्रदर। तो बाबा जो कह रहा और है करके दिखाओ, या इसमें हमारी महानता है। और या पाएंगे, उसकी बाबा कहते जैसा करोगे ऐसा पाना। उसके लिए बस इतना कंफ्यूजन है, इतना बातें है बस ब्रदर, बस आप बाबा के ज्ञान में चलना है। बस फिर बाबा अभी परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, उससे ज्यादा फिर क्या आश रखनी है। हाँ बहुत। आशा तो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। फिर भक्ति में भी इतना, एक भगवान के दीदार के लिए कितनी मेहनत करते थे, एक एक साक्षात्कार के लिए, दीदार के लिए। मूर्तियों के सामने जाकर के कितने खुश होते हैं। यहाँ तो या ब्रदर, अपना मेरे को भी बहुत आया था ये हमारे बहुत। सामने है और उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, इससे बड़ा कोई भाग्य हो सकता है। नहीं ब्रदर, ये बहुत भाग्य ही है। हाँ या बाबा ब्रदर। के ज्ञान को हम समझे, बाबा की श्रीमत पर हम चले,
और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाए। बस ये या और ठीक है। हम एक अभी एक जन्म में पढ़ रहे हैं और 21 जन्म के लिए बाबा हमको इतना बिल्कुल सब दे रहे हैं। और सही आजकल बात, जो पढ़ाई है, जो ये जो डिग्री है, जो बिल्कुल सही बात है आपकी। मुरलियों में भी आता है कि लॉयर बनते हो, डॉक्टर बनते हो तो एक जन्म, और हम तो 21 जन्मों के लिए पढ़ रहे हैं। कितना नशा है। बिल्कुल आपने सही बताया। बाबा का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, हम भी चाहते हैं कि आप भी अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो और नंबर 1 में हमको जाना है। शुरू में 9 लाख में आने का तो लक्ष्य कम से कम हमारा होना ही होना चाहिए, तो 9 लाख में हम आने वाले हैं। चलो ठीक है, बाकी कोई किसी का क्वेश्चन है? और ये ब्रदर, ये संगम युग है ना, वो 5,000 वो कट गए हैं ये साल कितने? आई मीन संगम युग कैसा ईयर चल रहे हैं? हाँ देखो, बाबा ने संगम युग का समय बताया है। देखो संगम युग के बारे में जितना भी बाबा ने बताया है मुरली में, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो बाबा ने कई मूल्यों में संगम युग को 100 साल का बताया है, कई मूल्यों में बाबा ने 125 भी बताया है। तो इसका मतलब हुआ कि संगम युग 100 से 125 साल तक का है। फिर उसको डिफाइन किया बाबा ने, संगम युग को डिफाइन कर भी, संगम युग कहाँ से कहाँ संगम युग। तो जिस दिन बाबा की पदनामणी मतलब ब्रह्मा के तन में बाबा ने प्रवेश किया और ज्ञान देने की शुरुआत की, तो वहां से संगम युग की शुरुआत हुई, बाबा ने ऐसे बताया। और कई मूल्य में बाबा ने यह बताया कि संगम युग की समाप्ति तब होगी जब प्रथम लक्ष्मी नारायण का जो कोरोनेशन सेरेमनी मतलब जो ये होगा, राज्याभिषेक होगा, वहां से सतयुग की 111 की शुरुआत होगी, तो वहां तक संगम युग होगा। ये बाबा ने बताया। माना बाबा का आना ब्रह्मा के तन में, वहां से संगम युग की शुरुआत, और लक्ष्मी नारायण प्रथम लक्ष्मी नारायण की राजधानी में उसका मतलब राज्याभिषेक होना, वहां तक संगम युग बाबा ने बताया है। इसीलिए कृष्ण का जन्म जो है वो भी बाबा ने कलयुग के अंत में बताया है। कलयुग के अंत में जब विनाश टिक पर होगा उस वक्त कृष्ण का जन्म होगा। तो ये 125 वर्ष हुआ। अभी 1936, आपका 1936 में बाबा की प्रविष्टा हुई। 1936 के अंदर ब्रह्मा बाबा में श्री बाबा की प्रविष्टा हुई, ऐसा यज्ञ की हिस्ट्री में लिखा गया है। तो 36 37 आप ले सकते हैं। तो वहां से सतयुग की शुरुआत मतलब अपने यज्ञ की शुरुआत हुई। तो हाँ, आज यज्ञ की स्थापना को वो 85 ईयर्स पूरे हो गए। राइट। 21 आप गिनेंगे तो हाँ, ये 85 ईयर्स ऑलमोस्ट। अभी अभी तो 22 का साल, 85 ईयर्स अभी जो बचा हुआ है। मैं हाँ, समझता हूँ जो पुरुषार्थ के लिए, उसमें भी यदि वो बात बताए, मैं तो मानता हूँ कि चलो 125 बनते, वहाँ 125 ईयर्स बनते, तो फिर श्री कृष्ण का जन्म, वो 25 साल की उम्र होगी तब वो तो राजगादी पर बैठेगा, 20 साल की उम्र में तो बैठेगा नहीं। या साल की उम्र होगी तभी तो वो लक्ष्मी नारायण की राजगादी के ऊपर बैठेगा। तो ये जो 125 साल यदि हम पूरे 125 साल गिन लेते हैं, तो उसमें से 25 साल कम करना पड़ेगा। तो करीब 100 साल, जब यज्ञ को 100 साल हो तब कृष्ण का जन्म तो होना चाहिए। ठीक है। तो या हमारे पास पुरुषार्थ का समय नहीं है। इसलिए जो आप यदि सूरज भाई के या हमारे सीनियर ब्रदर के आप जब क्लासेस जब सुनते हैं ना, तो वो भी बताते हैं कि भाई अभी ये लास्ट पीरियड, अभी समय बचा नहीं है पुरुषार्थ का। तो जो भी पुरुषार्थ करना है तीव्र गति से करो और गलत करो, क्योंकि अभी हमको लगता है, और दुनिया की दृष्टि से जो प्रॉफिट्स हैं, जितने सारे भविष्यवेत्ता हैं, उन्होंने जो कुछ भी बताया है, और रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने बताया है, सभी लोगों ने करीब 19 ये जो 2036 की बात बताई है। कल भी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें भी उन्होंने 2036 की बात बताई है कि भाई 2036 के अंदर कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इंडिया विल शाइन आफ्टर 200। जो ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, कल्चर जो हमारा है, उसमें भी जो बाबा ने बताया किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो राज्य सत्ता भी किस तरह से आपके पास आएगी, उसके बारे में भी बताया है। तो ये सब जो प्रेडिक्शंस हैं, वो सब ये अभी लेकर जो 2020 से लेकर 2035, ये जो 15 साल, जो अभी ये 15 साल हैं, वो उथल पुथल के 15 साल होने वाला है। भारत का विकास होगा वो बिल्कुल निश्चित रूप से है। और उसमें जो कल्चरल डेवलपमेंट जो है, आध्यात्म के अंदर
पूरा एक लाइट हाउस बन जाएगा भारत, सबकी दृष्टि, क्योंकि दूसरे देश में तो इतनी हलचल होगी, भारत में भी होगी लेकिन दूसरे देश में तो बहुत हलचल होगी, तो सभी लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा, जाएंगे, उनको सोचना ही पड़ेगा, दे विल बी कंपल्ड टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, एंड उस वक्त भारत जो है वो एक लाइट हाउस उसमें काम करेगा। ये सब भी जो बातें हैं ये 15 साल में होने वाली है। और ये जो जो 36 का जो समय है वो शायद विनाश के लिए भी एक पिक पीरियड होगा, काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, और उस समय तक तो कृष्ण का जन्म हो जाना चाहिए। कई लोग तो, बाबा ने 100 साल 125 साल कहा है, तो कई लोग तो कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कभी भी हो सकता है, अभी एनी एट एनी टाइम इट कैन टेक प्लेस एनी टाइम, क्योंकि बाबा का आना भी बंद हो गया है, बाबा का आना भी बंद हो गया क्योंकि ब्रह्मा को जाना जरूरी है, कृष्ण के जन्म में ब्रह्मा को जाना जरूरी है। तो जब तक बाबा का पाठ पूरा नहीं हो तो ब्रह्मा भी परम धाम जा नहीं सकता, बिना ब्रह्मा बाबा पाठ बजा नहीं सकते हैं। तो देखो 2018 से ही समाप्त हो गया बाबा का पाठ। तो इसीलिए अभी ये जो समय हमारा है बहुत ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि अभी ये डिफरेंस होगा तो 5 साल का, 2 साल का, 10 साल का डिफरेंस होगा। हाँ, तो बाबा ने कुछ एग्जैक्ट डेट तो बताता नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है उसकी। या इतना मुझे इतना पता है कि अभी समय नहीं बचा है, 85 ईयर्स लेफ्ट हो गए हैं, अभी जो कुछ भी पुरुषार्थ का समय, फिर अंत में तो पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे, अभी परिस्थिति ऐसी होगी, खाने की भी लाले पड़ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति चारों ओर हाहाकार होगा, क्या पुरुषार्थ करेंगे आप उस वक्त। इसलिए जो अवस्था बनाने की जो बात है, पुरुषार्थ करने की बात है, वो पीरियड हमारे पास यही है। तो यही हमारे 5 साल या 10 साल, जो कुछ भी आप जो गिनती करना हो करो, इधर से गिनो, इधर से करो, इधर से कान पट्टी पकड़ो, कहीं से भी इधर, तो हमको लगता है कि ये हमारे लिए, ये 10 साल जो हैं बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ष हैं हमारे ब्राह्मणों के लिए। और उसी में हमको जो संपूर्ण बनना है, कर्मातीत लक्ष्य, बाप समान बनना हो, कर्मातीत बनना हो, या जो कुछ भी करना है वो इसी समय करना है। अभी हमारे पास ज्यादा समय है ही नहीं। तो बाबा के जो बच्चे बाद में आए हैं तो उनको तो फास्ट जाना ही पड़ेगा, और बाबा ने कहा भी है लास्ट तो सो फास्ट जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। उनको बाबा के नए नए बच्चों को बाबा की थोड़ी मदद भी मिल जाती है, बाबा ज्यादा ध्यान देता है उन बच्चों के ऊपर। और हमारे जैसे जो थोड़े पुराने हैं तो उनको तो उनके हाल पे छोड़ देता है, बहुत पालना ली, अब तुम अपना पुरुषार्थ करके बताओ, वो भी हमको अनुभव हो रहा है। ओके ब्रदर, तो बस अब आगे बढ़ना है बस। बस आगे बढ़ना है, पीछे देखना ही नहीं है, ये पुरानी दुनिया से उपराम, बाबा कहते हैं कलयुग से उपराम हो जाओ बस। अभी भले आपका शरीर यहाँ पर पड़ा है लेकिन बुद्धि से आपको ही पूरी दुनिया को भूल जाना है, सब मरे पड़े हुए हैं बस। और आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अंतरिक्ष में व्यतीत करो, परमधाम में, सूक्ष्म वतन में, बस घूमते रहो सारे विश्व, पर विश्व के परिवर्तन में लग जाओगे कार्य में। या ब्रदर, ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छा आपने सवाल सब किए। यू। बहुत सारे हैं बस तो। नहीं, वो करते रहना, देखो मैंने या हंसा बहन जी ने भी आपको बताया है कि आप क्वेश्चन क्वेश्चन के रूप में नहीं रखो, क्लैरिफिकेशन कर दो। जब क्लैरिफिकेशन जितना हो जाता है ना, फिर पुरुषार्थ में मजा आता है। यदि कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, डाउट्स हैं, तो फिर वो पुरुषार्थ में भी उसकी इफेक्ट होती है। इसलिए हम तो कहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो ढेर जितना सारा है, बस मैं हमारी आप समझ है लोग उतना को मिलकर बोलूंगा, बस पूछूंगा। जरूर या थैंक यू सो मच ब्रदर। पर्सनली भी आपके पास समय हो, कुछ बातचीत करना चाहें तो फोन कर सकती है आप। हाँ, मेरी डिटेल हंसा बहन से ले सकती है आप। ओके ठीक है ब्रदर, मैं देती हूँ। हाँ, तो बहुत बस बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल भाई। एंड हाँ सबीना बहन, आपको भी चाहिए नंबर हम दे देंगे प्रफुल्ल भाई या का, प्लीज प्लीज दीदी, या आई नीड, या टाइम निकाल के भी आप बात कर सकते हैं भाई, सब तो अवेलेबल होते हैं दिन में भी। ओके, थैंक यू सो मच दीदी। हाँ, तो अभी क्लास होगा, कल होगा, कल तो 6:30 to 7 मेडिटेशन, 7 to 7:30 इंग्लिश सेशन होगा, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन का। और फिर परसों फिर से प्रफुल्ल भाई जी कराएंगे। फिर बाद में तो नेक्स्ट वीक से तो क्या है, नए साल शुरू हो जाता है ना,
तो हम सभी मधुबन से जो डायरेक्शन आता है उस प्रकार की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ का हमारा प्यार भरा संबंध जो है उसका अनुभव करते हैं।